जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, और ये रुकेगा नहीं। भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, आप उनकी जो शुरू से अगर देखें तो वो हमेशा अपनी जो दिवाली है वो अपनी फौजियों के साथ गुजारते हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया का एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। जबकि पाकिस्तानी जो वजीर आजम या सदूर होते हैं वो दिवाली अपनी घर वालों के साथ गुजारते हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? मैसेज भी देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अगर बॉर्डर पे हैं, मुश्किल में हैं तो आपका वजीर आजम आपके साथ है। सो इट्स अ सिंबलिज्म। बार बार ये कह चुका है और ये करेगा। हमारा इमेज पहले क्या जा रहा है? हम अपना इमेज खो चुके हैं। लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट, ऐसा लगता है कि कोई गुनाह किया हम लोगों ने, हम टेररिस्ट हैं। कंप्यूटर तालीम, टेक्निकल तालीम, स्टेम सब्जेक्ट्स की तालीम की तरफ तवज्जो, और इस वक्त भारत का जादू सर चढ़ पे बोल रहा है। मुझे आप देखिए मैंने क्या किया। देखिए इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। दोस्तों एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? सर क्रीक जो है दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ पे बड़ा जो टेरेन है बड़ा हार्श है, इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें अमूमन। ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। ठीक है। अब सुनने में आया कि आज उन्होंने जो दिवाली सेलिब्रेट की वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोगों के साथ सरकरी के एरिया में की। सुनने में ये आता है, आई हैव met few Indians and few Pakistani officials in the past जिन्होंने हमें ये डिस्कशन जब होती है तो पता चलता है कि जो सर क्रीक पे पाकिस्तान और भारत का मसला वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, सिर्फ साइन ही होने हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये सर क्रीक जो है बड़ा हॉट होता है, गर्मियों सर्दियों में बड़ा कोल्ड ठंडी रातें होती हैं। लेकिन मोदी साहब वहाँ पे गए हैं, एक आपने देखा होगा कश्ती में बैठे हैं, उत्तू जनाब मोदी साहब ने जैकेट पाई है, हैट पाया है, पूरा जो है ना वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। और फिर आपको पता है वो तस्वीरें खींचने वाले तस्वीरें तो फिर कमाल कर देते हैं ना। मेरा नहीं ख्याल मोदी साहब जो है ना वो उनके जैसा कोई फोटोग्राफर किसी के पास होगा। मतलब द फोटोग्राफर जो है वो वाकई उसकी मुझे तो पसंद है। मैं तो जारी बात है उसको, उसकी इमेजिनेशन को बड़ा पसंद करता हूँ, और शायद मोदी साहब ने उसको रखा ही अपने साथ इसलिए है कि वो बड़ी अच्छी तस्वीरें लेता है। और अच्छा, कई लोग जो हैं वो भारत के अंदर मोदी साहब की इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। मैंने देखा है कि ये जिस जगह पे मोदी, जहाँ पे फोटोग्राफर ने तस्वीर ली है, यहाँ पे फोटोग्राफर को पहले पहुंचाया गया था। मतलब हर पॉलिटिशियन की होती है ना, कमजोरियां भी होती हैं, लोग भी करते हैं। मोदी साहब पसंद करते हैं तस्वीरें अच्छे अंदाज से और सारा। बहरहाल खैर वो एक ये कोई चीज़ें मायने नहीं कर रखती। जो चीज़ मानी रखती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी अप्रोच क्या है। ठीक है ना, ये चीज़ें मानी रखती हैं। बाकी तस्वीरें तो सब बनाते हैं। ठीक है। अब ये मोदी साहब ने ये जो प्रोसेस शुरू किया और तस्वीरें जाने का, देखिए इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक है। आज मोदी साहब ने पैगाम दिया कि जनाब हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि सर्कली के ऊपर दोनों ममालिक ने अपनी एग्रीमेंट हो चुके हैं। जस्ट हालात ऐसे पैदा होने हैं, कुछ सिचुएशन बेहतर होनी है तो फ़ौरन मेरा ख्याल है अगर पहला भारत और पाकिस्तान की चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो वो होनी सर क्रीक के ऊपर। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मेरी एक असेसमेंट है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और
मैंने ये समझा हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मोदी साहब ने वहाँ पे जो स्टेटमेंटें दी हैं, वो कहते हैं जी हम अब दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते, दुश्मन के अल्फाज पे यकीन नहीं करते हम। ये उन्होंने मोदी साहब ने स्टेटमेंट दे दी है। जारी बात है सर क्रीक पे जब आएंगे तो पाकिस्तान की बात होनी है ना। माजरत चाहता हूँ, इंडिया की तो नहीं होगी, उसकी चाइना की तो नहीं होगी। और ये एक चीज़ जो है वो एक है। सो उन्होंने ये बात कही है कि हम जनाब एक चप्पा भी नहीं छोड़ेंगे। एक हमारे यहाँ पे मुहावरा होता है कि हम जनाब एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ पे एक चप्पा हम इस मुल्क का रखवाला करेंगे। ये अमूमन लीडरशिप कहती होती है इसमें, ठीक है जी। अब ये जो गवर्नमेंट कह रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, मैंने आपको सर क्रीक की बात बताई कि सर क्रीक के हवाले से हमारे मामला जो है वो क्लीन हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। लेकिन मोदी साहब वहाँ पे जाके यही बात कह रहे हैं कि हम दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। सो जारी बात है, दिवाली का दिन है, ऐसी फौजियों से मिलेंगे तो यही बातें करेंगे। और ये तो नहीं कहेंगे कि जयशंकर पाकिस्तान गया हुआ था, वहाँ पे उसको बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, तो अब हम सोच रहे हैं। अवाम में तो यही बताना होता है ना, फाड़ लो करनी होती है, इधरों अंज कर देंगे, अंज कर देंगे। ये एक जिसे कहते हैं ना, एक सिंपल सी वो एक होता है उसके ऊपर। बहरहाल ये मोदी साहब की ये बात करना, और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के हवाले से कि जी हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि मोदी साहब जानबूझ के फौजियों के पास जाते हैं, क्योंकि 2019 के अंदर जो इंडिया के ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के अंदर जो चीज़ देखें जो है वो उस स्ट्राइक के अंदर जो